हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसरो वीएसएससी का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। पूरा आपको स्टेप टू स्टेप वाइज जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा एक फॉर्म फिल करके। ठीक है। थोड़ा सा वीएसएससी का फॉर्म इस बार काफ़ी अलग है, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। तो ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ में, और यहाँ से जो है वो आपको ओपन करना है। ठीक है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट में मैंने वीडियो बना रखा है, तो अभी अगर आपने नहीं देखा तो पहले एडवर्टीजमेंट का डिटेल वीडियो देख लो। यहाँ से आई बटन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। कुछ देर पहले ही ये वीडियो जो है वो अपलोड हुआ है। ठीक है। बाकी अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका यहाँ से अप्लाई करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई पे। ओके। सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका रिकॉर्डेड बैच है सिर्फ, और मैकेनिकल के रिकॉर्डेड साथ में लाइव क्लासेस हैं। अगर आप जो है वो इसरो के अलावा और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, और सिर्फ अगर इसरो टारगेट कर रहे हो तो विक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ये सभी सेंटर के लिए है। बाकी जो नया बैच होगा जिसकी लाइव क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी, तो वो जो है वो एक दो दिन में अनाउंस हो जाएगा। ओके। सो आ जाते हैं हम अपने फॉर्म फिलअप पे। तो यहाँ से सबसे पहले जो है वो हम क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका अप्लाई बटन दिखेगा, प्रिंट दिखेगा, वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, ओटीपी। ओके। तो प्रिंट जो है वो जब आएगा, जब आप पूरा सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप कर लोगे। ओके। अगर आपको पेमेंट करना हो, मान लो आपने फॉर्म फिल किया और पेमेंट बाद में करना है, तो इस प्रिंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी मैं फॉर्म फिल करके आपको मैं बताऊंगा। पूरा ये डिटेल दिया हुआ है जो एडवर्टीजमेंट में है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सटर्नल जो है वो यहाँ पे ये पेज खुलेगा। देखो, गाइडलाइंस है। पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो तो देख ही रहे हो, लेकिन ये एक बार जब जरूर ये आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपको क्या करना है, ये डिटेल्स डालना है, नाम, पोस्ट नंबर, और फिर ईमेल एड्रेस और कैप्चा भर के आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके मेल पे, इस मेल आईडी से जाएगा। वहाँ पे आप सिंपली जो है वो सब्जेक्ट सर्च करोगे, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सेकेंड स्टेप में आपको पहले से जो है वो फोटो रख लेना है, जिसका डायमेंशन ध्यान रखना है। आप अपने जो है वो फोटो का डायमेंशन इस तरीके से आपको रखना ही है। ठीक है। अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। कोई एक डायमेंशन भी आप रखोगे तो चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों डायमेंशन चेंज करो। एक इस फॉर्मेट में अगर रखोगे तो हो जाएगा। यानी कि फोटो का जो है 150 W यानी कि विड्थ है और 200 हाइट है, और सिग्नेचर का जो है वो 150 विड्थ है और 50 जो है वो हाइट है। ओके। तो ये साइज जो है आप कहाँ कर सकते हो, डेस्कटॉप के अंदर जो है वो आपका पेंट, जो पेंट एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, पेंट ऐप। तो वो बहुत पुराना है, आप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। वहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके से हो जाता है। ठीक है। और बाकी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में फिल करना है, फोर्थ में आपका पेमेंट करना है, और फिफ्थ जो है वो ओटीपी ओटीपी जो है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो मैं एक डेमो फॉर्म आपके लिए फिल कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ से सपोज करो मैं मैकेनिकल से फिल करता हूँ, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी जो है वो कॉपी करा हुआ है, मैंने पेस्ट कर दिया फटाफट से। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा ऐड करेंगे। ठीक है, YTZ9Q। ठीक है। फिर जो है यहाँ से सबमिट करेंगे। तो देखो, यहाँ से आपके पास जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे, सो यू विल रिसीव अ मेल। ठीक है। तो अगर मेल नहीं आए तो एक बार स्पैम फोल्डर वगैरह आप चेक कर लेना। यहाँ सिंपली जो है आपको सर्च करना है जो आपको मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे जो है आपका ये मेल आईडी है। अब जो सेकेंड स्टेप आपका होगा वो यही के लिंक से होगा, ये ध्यान रखना, जो सेकेंड स्टेप आप प्रोसीड करोगे वो इसी लिंक से होगा। ठीक है ना, आपका वहाँ से नहीं होगा। तो इसी लिंक पे क्लिक करके आपको नया टैब में जो है वो ये लिंक खुलेगा। यहाँ से देख सकते हो अजीत कुमार, जो मैंने मेल आईडी डाला हुआ है, और इसको एक बार कंफर्म करना है। ठीक है। कंफर्म कर दिया, और ये आगे प्रोसेस होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटो डालना है। ध्यान रखना है मैक्सिमम साइज जो है वो 30 KB है, और सिग्नेचर और फोटो का, और ये डायमेंशन में आपका होना चाहिए।
अगर आप जो है वो देखो यहाँ से जो है वो क्लिक करके ये पीडीएफ देख सकते हो कि पेंट ऐप से जो है वो हम कैसे चेंज करें। तो इस पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है कि कैसे आपको जो है वो पेंट ऐप ओपन करके साइज को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। फोटो और सिग्नेचर जो है वो आपके सभी लैपटॉप में और जितने भी डेस्कटॉप हैं उन सभी में ये ऑलरेडी रहता है। ठीक है। तो अब जो है यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ़ोटो जो है वो आपका सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। तो फ़ोटो जो है वो यहाँ पे आपका मैंने पहले से फ़ोटो जो है वो साइज़ में बना रखा है। ठीक है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से आपका सेलेक्ट कर लूँगा। इस सेम फॉर्मेट में है और यहाँ से जो है वो ये अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ से अपलोड होने के बाद फिर बढ़ेंगे हम स्टेप 3। सो गाइज जो आपका थर्ड स्टेज है इसमें आपको पूरा डिटेल्स भरना है, यानी कि पर्सनल डिटेल हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन देन अदर्स डिटेल आएगा, ये चारों। तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसको प्री फिल्ड कर रखा है और ये जो है वो आपके लिए एक डेमो फॉर्म है। तो यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स डालें वो अपना सही डालें, जो भी आपका डिटेल्स है। ठीक है। तो जैसे कि फुल नेम में अपना फुल नेम डालो। ओके। और यहाँ पे अपने फादर नेम का पूरा नाम जो है वो ऐड करना है। देन यू हैव टू फिल द डेट ऑफ बर्थ, वट एवर योर डेट ऑफ बर्थ इज। और यहाँ पे जेंडर, देन नेशनलिटी। उसके बाद रिजर्वेशन में जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। मान लो आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस फिल कर लो। देन अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है ये, अगर फिजिकली जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी है तो ये आप भर सकते हो सारा डिटेल उसमें। एक सर्विसमैन का है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। और अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में मेडल वगैरह मिला हुआ है कुछ, अगर आपने स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे यस फिल कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स फिल करके और फिर क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओगे तो अपना एड्रेस भरना है, नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है वो भर देना है यहाँ पे। और उसके बाद अपना एड्रेस, एक तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा जिसपे आपके कम्युनिकेशन होंगे और एक आपका परमानेंट होगा। अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे जैसे मैंने दोनों सेम रखा हुआ है तो सेम पे क्लिक कर देना है। ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर लाइन 1 और लाइन जो है वो लाइन 2 में आप भर सकते हो। अगर छोटा एड्रेस है तो एक ही लाइन में भर दो और बड़ा है तो आप जो है वो आप दोनों लाइन में फिल कर सकते हो। देन उसके बाद सिटी क्या है, ठीक है, और जो है वो यहाँ पे जो है वो आप उस हिसाब से जो है वो पूरा का पूरा भर सकते हो पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे सेम क्लिक कर देना। अगर अलग अलग एड्रेस है तो दोनों अलग फिल कर सकते हो। ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे आपका है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डिप्लोमा पहले सेलेक्ट करना है। फिर अगर आपका मैकेनिकल नहीं है, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरा, तो वो उसी हिसाब से आएगा, सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। और मैकेनिकल के ब्रांच में अगर आपका दूसरा इक्विवेलेंट ब्रांच है तो आपको यहाँ फिल करना है और यहाँ पे नाम दे देना। सपोज करो मान लो आपका प्रोडक्शन है तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन फिल कर लेना। ठीक है। बहुत सारे यूपी वाले बच्चे पूछेंगे सर हम क्या भरें, मैकेनिकल भरें या प्रोडक्शन भरें। जो जिनका मैकेनिकल इन प्रोडक्शन है, देखो आपका मैकेनिकल लिखा हुआ है सामने तो मैकेनिकल लिखो। और हाँ, जो सर्टिफिकेट पे नाम है जो भी यहाँ पे रहेगा मान लो, तो आप जो है वो सर्टिफिकेट पे ऐसे लिख देना मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप जो बच्चे जो है वो यूपी वाले हैं उनके लिए ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कोर्स के सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वो यहाँ पे भरना है। तो ये अच्छा किया है वीएसएस से, जो उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से मिलेगा कि आपके सर्टिफिकेट पे क्या है, तो वेरीफाई करने में आसान रहेगा। जब भी आप पास आउट हुए हो, मान लो आप 2013, 14, 15, 16, 16 में, मान लो 16 में पास आउट हो, 16 भर दो। बोर्ड जो है आपका जो भी है बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने जो है डिप्लोमा किया है यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है। तो बोर्ड यानी कि आपका कॉलेज जो है वो किस स्टेट बोर्ड या जो भी बीटी बोर्ड होता है वो आपको फिल कर देना है। अगर नाम नहीं है, अदर्स में आता है, तो इसमें जो है वो आपको नाम लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो परसेंटेज, परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सपोज करो मान लो आपका जो है वो टोटल सेमेस्टर जो है वो 6,000 का है। ठीक है। और आपका जो मार्क्स है वो सपोज करो आपका मार्क्स 4500 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका 6,000 जो है 45 75% हुआ। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको सो गाइस फॉर्म फिलअप करते टाइम जो है वो एक मेजर टेक्निकल एरर आ गया
और क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद जो फिल हुआ वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो अभी मैं उसमें थोड़ा सा पार्ट है तो स्क्रीन के बेसिस पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से उसको फिल करना है। ठीक है, 2 बार डालना है, फिर अपना नाम। ठीक है, अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है, वरना अपना ही डालोगे तो बेटर होगा। और नेम ऑफ द ब्रांच, ठीक है, और आईएफसी कोड, ये सारा डिटेल सही सही डालना है और अपना ही डालना है। अगर आप कैफ़े में भरवा रहे हो तो कैफ़े वाले का अकाउंट डिटेल नहीं डालना है। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस आप जो है वो, अगर एक्सपीरियंस है जितने साल का वो ऐड कर सकते हो, नहीं तो फ्रेशर हो तो 0 0 भर देना। और रिलेवेंट कोई और इन्फॉर्मेशन होगा तो भर सकते हो। और यहाँ एडिशनल क्वालिफिकेशन, सपोज करो आपके पास बीटेक है तो बीटेक डाल दो। और कितना टाइम लगेगा ज्वाइन करने में, 1 to 3 मंथ में से जो भी है आप ऐड कर सकते हो। अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है, इंटरव्यू जो है नहीं होने वाला है। ये फॉर्म, अगर सेम फॉर्म अगर साइंटिस्ट पोस्ट के लिए निकलता है तो इसीलिए ये ऑप्शन रखा हुआ है उनके लिए। ठीक है ना, तो रिटन टेस्ट होगा, और अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो यस करना, अदरवाइज इंग्लिश में देना है तो नो रख सकते हो। उसके बाद यस करके आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट करोगे, अभी स्क्रीन पे वो कुछ पार्ट जो है वो नहीं दिखेगा, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये मैं स्क्रीनशॉट से आपको बता रहा हूँ। तो सबमिट करोगे तो एक प्रीव्यू आएगा आपका। ठीक है ना, अदर्स डिटेल के बाद प्रीव्यू आएगा, वो पूरा का पूरा जो है आपके सभी डिटेल्स उसमें आएंगे, और वो आपको एक बार वेरीफाई करना है। और देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट की तरफ जो है वो आपका क्या होगा, प्रोसीड होगा, और ऐसे पेमेंट का आएगा। मान लो अभी आप पेमेंट नहीं करते हो, आपने मन किया कि बाद में करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे भी आपका मेल और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। तो वहाँ से 2 काम आपके रहेंगे, एक तो पेमेंट करना रहेगा और एक वेरीफाई ओटीपी करना होगा। मान लो पेमेंट करना है तो इस मेक पेमेंट पे मान लो क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे डिटेल्स आ जाएगा। और उसके बाद जो है क्या करना है, आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। पहले आपको सारा डिटेल्स जो है वो मैच कर लेना है कि आपका डिटेल्स जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, तभी प्रोसीड करना है। ओके, बेसिक डिटेल है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नंबर और ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ से प्रोसीड करोगे तो आपका नेक्स्ट जो है वो पेमेंट का पेज खुलेगा, कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये थोड़ा सा जो है वो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि मोस्टली बच्चे यूपीआई करेंगे तो अपना इंटर यूपीआई आईडी करो, और भीम ऐप, जैसे भी पेटीएम, जिससे भी पेमेंट करना है कर सकते हो। या क्यूआर कोड आएगा यहाँ से, तो वो भी स्कैन करके आप पेमेंट जो है वो प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्यूआर कोड आएगा और ये स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और एक जो काम रह जाएगा वो वेरीफाई ओटीपी, तो इस पर क्लिक करके अपना ओटीपी भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने फॉर्म जो है मैकेनिकल का भरा था, यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना ईमेल आईडी जो है वो फिल करना है, और उसके बाद सबमिट करके प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा और सबमिट कर देना। तो ये सारी चीज़ें करोगे, और जो एक चीज़ और बच जाएगा वो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये पेमेंट करने के बाद ही आपका प्रिंट होगा, उससे पहले नहीं होगा, ध्यान रखना है। पेमेंट आपका पूरा होगा तभी आपका ये एप्लीकेशन नंबर, यहाँ से मान लो मैंने कॉपी करके डाला और प्रिंट करूँगा तो दिखाएगा कि अभी आपका पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको करना है। और कोई और दिक्कत आएगा, थोड़ा सा एरर की वजह से जो है वो कंप्लीट वीडियो नहीं बन पाया। मतलब कि कुछ चीज़ें जो है आपको स्क्रीनशॉट के एक एक दो स्टेप बताना पड़ा। सो आई होप फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट में बताना। ओके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। ओके, आपके कोई भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ से भी आप 3 चीज़ें कर सकते हो। प्रिंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट और प्रिंट यहीं से हो सकता है आपका, और ओटीपी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, अप्लाई यहाँ से करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ईमेल आईडी पे ही आपका सेकेंड स्टेज के लिए जाएगा, तो ईमेल आईडी सही से डालना है। ओके, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो दूसरा फॉर्म भर लेना। अगर सबमिट कर दे तो फाइनल पेमेंट भी हो जाता है, और आपको बाद में पता चलता है कि कुछ मिस्टेक आपने कर दिया है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको जो है वो नया फॉर्म भरना है। और पुराना वाला जो है, अगर सेम पोस्ट के लिए आप 2 फॉर्म भरोगे सेम पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आपका लेटेस्ट वाला जो है वो एक्सेप्ट होगा। ये आपका नोटिफिकेशन में साफ साफ गिवन है। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।